कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, और सोने को जितनी आग लगे उतना खूब निकलता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना तपना होगा, और नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे कि राह सरल होगी, आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा, हर एक संकट का हल होगा। ढोल नगाड़े ताशे सब तैयार हो रहे हैं। इतना स्वागत तुम्हारे शादी में नहीं होने वाला जितना स्वागत हम आपका करने वाले हैं। दोस्तों ध्यान रखें आप लोग। तो ऐसा ही स्वागत आपका भी हो, हम ऐसी भगवान से कामना करते हैं, लेकिन इसके लिए वावों के साथ में जो है हाँ यो भी करना पड़ेगा आपको। ध्यान रखें आप लोग। हाँ सर, देखो कितनी शिद्दत के साथ किया है। तो अगर आप निश्चित रूप से, दुनिया का तो रिवाज है भाई, ये भारत जो है ना विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, युवाओं का देश है। यहाँ जो है एक फोरम के लिए भी हजारों के विद्यार्थी जो है लाइन में कतार में लगे होते हैं। इसके लिए अगर अपन शिद्दत के साथ में मेहनत करते हैं तो उस कतार को काटते हुए अपन को उस रैंक तक जो है पहुंचना होता है। और आज आपसे उनको भी मिलाएंगे दोस्तों कि जो ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक कैसे प्राप्त की जाती है, वो विद्यार्थी कैसे होते हैं, उनसे भी हम आपको मिलाने वाले हैं। और ये जो नॉर्सेट 9 और सीएचओ में चयनित विद्यार्थी है, एक बार जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे आप लोग। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। तो नॉर्सेट 9 के वो विद्यार्थी दोस्तों जिन्होंने अंतिम रूप से सफलता प्राप्त करके उत्कर्ष अपने माता पिता और अपने स्वयं को और गुरुजनों को गौरवान्वित महसूस किए हैं, वो विद्यार्थी हमारे बीच पधार चुके हैं। तो एक बार इनके लिए पुनः जोरदार तालियों के साथ में स्वागत और अभिनंदन। जो तालियां जोर से बजाएंगे नेक्स्ट टाइम इन्हीं सोफा पर उनको बिठाने वाले हैं। तो ये तालियां आप स्वयं के लिए बजा रहे हैं। तो दोस्तों वो विद्यार्थी जिन्होंने शिद्दत के साथ में मेहनत की और अंतिम रूप से चयनित हुए, उन्हें उत्कर्ष आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप जीवन में और अधिक नए नए आयाम प्राप्त कीजिएगा। और अब दोस्तों सीएचओ के वो विद्यार्थी जो अंतिम रूप से चयन लेकर के और आप भी सबके बीच में पधारने वाले हैं, उनको आज आप रूबरू सुनने वाले हैं किस तरह से इन्होंने मेहनत की। तो जोरदार तालियां सीएचओ के विद्यार्थियों के लिए बजनी चाहिए, आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। नॉर्सेट और सीएचओ के वो विद्यार्थी जो अंतिम रूप से चयन लेकर के आप सब और हम सब के बीच में पधार चुके हैं। और अब दोस्तों वो महानुभाव, वो व्यक्तित्व हमारे बीच में आने वाले हैं जिनका हमें बड़ा हर पल जो है इंतजार रहता है। और आज आपके चहेते राजू सर, मुकेश सर, कमला मैम, ज्योत्सना मैम, कुमार सर, अक्षय सर, शैलेंद्र सर, तो ये सभी आने वाले हैं। अरे आने वाले हैं, फिर टाइमिंग जो है आपकी मिस्टेक हो रही है यार। तो अब दोस्तों सबसे पहले अतिथियों का सम्मान करेंगे, और अतिथि सम्मान के लिए सबसे पहले आप सबके बीच में मैं बुलाना चाहूंगा आप सबके चहेते, आप सबके लाडले गुरुजी आदरणीय मुकेश चौधरी सर के लिए जोरदार तालियों के साथ में स्वागत और अभिनंदन होगा। मुकेश सर हमारे बीच पधार चुके हैं। मेरा आग्रह, आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए भाई। तो जोरदार तालियों के साथ में स्वागत और अभिनंदन मुकेश चौधरी, क्या बात है। और इसी बीच दोस्तों हमारे बीच पधार चुके हैं शैलेंद्र सर के लिए जोरदार तालियों के साथ में स्वागत और अभिनंदन होगा। कमला मैम के लिए जोरदार तालियां। और आज हमारे
ऋषभ परिहार सर दोस्तों और अनिल सांकला सर रीजनिंग के बाद से हमारे बीच पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ में पूरे स्वागत और अभिनंदन होगा। और दोस्तों आप सबके बीच में जल्द ही पहुंचने वाले हैं आप सबके जो लाडले गुरुजी हैं, कुमार गौरव सर, अक्षय सर और राजू सर भी आने वाले हैं। तो आपकी तालियां जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। अरे राजू सर, यही समस्या रहती है। तो राजू सर एक बार खड़े होइए, देखा बच्चे कब से इंतजार कर रहे थे, आप चुपके से आके बैठ गए सर। तो राजू सर के लिए जोरदार तालियां भाई। तो ये दोस्तों वो महारथी है, वो दोस्तों योद्धा है जिन्होंने आप जैसे योद्धाओं को तैयार किया है। और आप सबका जो प्रेम, आप सबका जो स्नेह और आप सबका जो उत्साह है वो इन सभी गुरुजनों को जो है और अधिक मेहनत करने के लिए तत्पर करता है। इसलिए और अधिक मेहनत करके हम प्रयास करेंगे कि जीवन के और बड़े आयाम जो है आप लोग कैसे प्राप्त कर सके, इसके लिए हमेशा सतत प्रयास जो है हमारा रहता है। अब इस स्वागत की कड़ी में आप सबके जो लाडले गुरुजी है दोस्तों, हमारे उत्कर्ष क्लासेज के जो हेड साहब है आदरणीय अक्षय गौड़ सर हमारे बीच पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ में सर का स्वागत और अभिनंदन। आपकी तालियों की जो गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। अब कार्यक्रम को अपन विधिवत रूप से प्रारंभ कर रहे हैं। तो विधिवत रूप से प्रारंभ करने के लिए जो सबसे पहले विद्या की देवी मां शारदे की हम आराधना करेंगे, क्योंकि मां का अगर आशीर्वाद आप सबको मिल जाता है तो जीवन की हर कठिनाइयां जो है वो दूर हो जाती है। या श्वेत पद्मासना देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सुरेंद्र सिंह के जो आदरणीय गुरुजी है डॉक्टर मनोहर सर हमारे बीच पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ में सर का स्वागत और अभिनंदन। और डॉक्टर हिमांशु सर के लिए जोरदार तालियां। और दोस्तों ज्योत्सना मैम के लिए जोरदार तालियों के साथ में स्वागत और अभिनंदन। उत्कर्ष जिसकी स्थापना 13 सितंबर 2002 को दोस्तों निर्मल सर के द्वारा, जो हम कई बार वीडियोज के माध्यम से, फोटोज के माध्यम से जो अपन देखते हैं, एक रूम में जो है वो फोटो अपन देखते हैं जो स्थापना हुई थी। आज दोस्तों हम देख रहे हैं कि जोधपुर में 10 से 15 सेंटरों पर संचालित है। जोधपुर के अलावा जयपुर में दोस्तों शानदार विद्यार्थियों का प्रेम और स्नेह जो है वो अपन को देखने को मिलता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की एक नई अलग, एक नई पहचान जो है वो आप सबके स्नेह से उत्कर्ष बन करके और आप सबके सामने आज जो है आप सबके प्रेम से जो है प्रफुल्लित हो रहा है। 4.8 करोड़ विद्यार्थी जो है आज उत्कर्ष में सेवाएं जो है प्राप्त कर चुके हैं और अपना जो ज्ञानवर्धन करके और अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने संस्थान सबका जो है मान और सम्मान बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों उत्कर्ष जो ऐप है 19 मिलियन, ये आंकड़ा जब सोचते हैं तो सोच से भी परे रहता है जो कार्य उत्कर्ष ने जो है करके दिखाया है। और यूट्यूब पर 24 मिलियन विद्यार्थियों का जो स्नेह और आशीर्वाद जो है वो उत्कर्ष को मिला है दोस्तों। इसके अलावा फेसबुक पर 1.9 मिलियन, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें विद्यार्थियों को जो है ऑफलाइन के साथ साथ में जो ऑनलाइन शिक्षा है वो भी अति आवश्यक रहती है। और दोस्तों उत्कर्ष टेलीग्राम चैनल, आप सबको जानकर ये बड़ा गर्व महसूस होगा कि संपूर्ण भारत नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में अगर आप कहीं सर्च करोगे तो टेलीग्राम का सबसे बड़ा शिक्षा का चैनल आप सबके प्रेम और आशीर्वाद से उत्कर्ष क्लासेज का चैनल है। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए इसके लिए। मेरा टेक्निकल टीम से आग्रह रहेगा कि एक छोटी सी जो रील है उसके माध्यम से अपना नर्सिंग का जो सफर है, डॉक्यूमेंट्री का जो के माध्यम से नर्सिंग का सफर जो है उसको अपन जो है देखने का प्रयास करेंगे। जोधपुर की धरती पर एक शिक्षक ने ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट की नींव रखने का सपना देखा जिसके माध्यम से वह हर विद्यार्थी तक अफोर्डेबल एवं क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा पाए। किराए के 2 कमरों और अपने मजबूत हौसलों के साथ वो शिक्षक धीरे धीरे प्रदेश के अनेक प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरने लगा और उसका कोचिंग इंस्टीट्यूट संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान में अपनी जड़ें जमाने लगा। उस शिक्षक का नाम है डॉक्टर निर्मल गहलोत, जिनके कोचिंग इंस्टीट्यूट ने उत्कर्ष क्लासेस के नाम से शिक्षा जगत में अपनी एक अलग पहचान कायम की। कोई भी काम जो है पूरी ईमानदारी के साथ में, तटस्थता के साथ में करते रहोगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ते जाओगे।
समय अपनी रफ्तार से बढ़ता गया, लेकिन उससे भी तेज रफ्तार से उत्कर्ष क्लासेस अपने शिखर की ओर बढ़ने लगी। केंद्रीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में विद्यार्थियों की पहली पसंद बन चुके उत्कर्ष क्लासेस ने 6 मई 2021 को उत्कर्ष नर्सिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से नर्सिंग परीक्षाओं की तैयारी करवानी शुरू की और देखते ही देखते विभिन्न नर्सिंग परीक्षाओं के स्टूडेंट्स उत्कर्ष से जुड़ने लगे। आज उत्कर्ष नर्सिंग यूट्यूब चैनल 8,60,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स का परिवार बन चुका है। इसके अलावा उत्कर्ष ऐप से ऑनलाइन और जोधपुर व जयपुर सेंटर की ऑफलाइन क्लासेस में नर्सिंग विद्यार्थियों को उत्कर्ष के विख्यात गुरुजनों का मार्गदर्शन मिलने लगा। शिक्षा को सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि उत्कृष्ट जीवन निर्माण का माध्यम बनाना है, इस तरह के वैचारिक दृष्टिकोण के ही कारण उत्कर्ष ने नर्सिंग वर्ग की हर परीक्षा में बेहतरीन परिणाम दिए। गत वर्षों में नॉरसेट 6, नॉरसेट 7, नॉरसेट 8 से लेकर विभिन्न राज्यों की स्टाफ नर्स, CHO जैसी नर्सिंग परीक्षाओं में उत्कर्ष के सैकड़ों विद्यार्थी सेलेक्ट हुए, जिनमें कई टॉपर्स भी शामिल हैं। हाल ही में आए नॉरसेट 9 में जहां उत्कर्ष के होनहारों ने ऑल इंडिया रैंक 2nd एंड 9th तथा कैटेगरी रैंक 4th, 7th एंड 9th के साथ ही कई सिलेक्शन प्राप्त किए, वहीं राजस्थान CHO में अनेक चयनित विद्यार्थियों के अलावा टॉप 3 रैंक यानी रैंक 1st, रैंक 2nd और रैंक 3rd पर उत्कर्ष के ही धुरंधर है। नर्सिंग ही नहीं, बात चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की हो, हर क्षेत्र में उत्कर्ष ने सिर्फ बेहतर परिणाम ही नहीं दिए बल्कि मानक स्थापित किए हैं। आज उत्कर्ष नर्सिंग फेलिसिटेशन सेरेमनी में हम उन सभी विद्यार्थियों की मेहनत और अनुशासन का सम्मान करने जा रहे हैं, जिन्होंने न केवल अपना सपना साकार किया बल्कि दूसरे विद्यार्थियों के सामने भी मिसाल कायम की है। उत्कर्ष क्लासेस, जो विश्वास करता है कि एजुकेशन इज नॉट जस्ट टीचिंग, इट्स ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ। तो ये वो सफर दोस्तों जो उत्कर्ष नर्सिंग यूट्यूब चैनल ने तय किया है। बहुत ही कम समय में जो है 8 लाख से अधिक विद्यार्थी जो है इस चैनल के साथ में जुड़े हैं, घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। और अब सबसे पहले कार्यक्रम प्रारंभ हो, इससे मेरा आग्रह रहेगा कि सबसे पहले हम उन योद्धाओं को सम्मानित करेंगे दोस्तों, जिन्होंने कई जो अर्जुन है उनको तैयार किया है। तो उन द्रोणाचार्यों को, उन गुरुजनों को जो है हम सम्मानित करेंगे। आप सबके लाडले गुरुजी आदरणीय शैलेंद्र सर से मेरा आग्रह रहेगा, जोरदार तालियों के साथ में बुलाइए शैलेंद्र सर। मयूर सर से मेरा आग्रह रहेगा कि साफा में माला पहना करके सर का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियों के साथ में शैलेंद्र सर। और स्वागत की इसी कड़ी में मेरा आग्रह रहेगा आशा चौधरी मैम के लिए जोरदार तालियां। और आदित्य मैम से मेरा आग्रह कि आशा चौधरी जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे साफा और माला पहना करके। हाँ, तो स्वागत की इसी कड़ी में मेरा आग्रह रहेगा ज्योत्सना मैम के लिए जोरदार तालियों के साथ में स्वागत और अभिनंदन। अक्षय गौड़ सर के लिए जोरदार तालियों के साथ में सर का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा उत्कर्ष क्लासेज के COO आदरणीय अर्पित सर के लिए जोरदार तालियां बुलाई। आइए और माला और साफा पहनाकर सर का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। नॉरसेट के वो विद्यार्थी जिन्होंने उत्कर्ष क्लासेज में पढ़ करके अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का और संस्था का जो नाम सम्मान जो बढ़ाया है, एक बार सभी जो है उन विद्यार्थियों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और आपकी तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा भावेश के लिए जोरदार तालियां। भाई मेरा आग्रह रहेगा राजू सर से कि कृपया पधारे मंच पर, दिनेश से कृपया पधारे, जोरदार तालियों के साथ में बुलाएंगे। जगमोहन के लिए जोरदार तालियों के साथ में स्वागत और अभिनंदन। सरिता के लिए जोरदार तालियां भाई। मानिक नेगी के लिए जोरदार तालियों के साथ में स्वागत और अभिनंदन। जम्मू कश्मीर से पधारे हैं, तो नेगी जी से भी थोड़ी सी बात करने का अपन बात करते हैं। देखे तो सर, आप जो प्रारंभ में जब शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, जम्मू कश्मीर का माहौल और ये जो रहा, इसके बीच में जो है ये उत्कर्ष क्लासेज और वहां पर जो है इस आपके नर्सिंग का जो ये सेक्टर, ये सीख जो है आज स्वतः ही मन में पनपी थी या कहीं से आपको ये गाइड मिला था कि भाई हमें ऐसे इस तरह इस लेवल में जो है जाना है मेरे को? सर सबसे पहले तो मुझे यहाँ से यूट्यूब से पता लगा कि उत्कर्ष क्लासेस के बारे में,
उसके बाद हमारा जो वहाँ का माहौल है, तो बॉर्डर साथ है पाकिस्तान का, वहाँ तो वार चलती रहती है, क्योंकि दिन आए टेररिस्ट वगैरह होते हैं अटैक, तो उस माहौल में तैयारी करना थोड़ा मुश्किल होती है। फिर भी पूरी मेहनत से की थी सर। बाकी माता रानी का आशीर्वाद, वैष्णो माता है वहाँ हमारे वहाँ पे, उनका आशीर्वाद की दया से हो गए हम। क्या बात है, माता रानी का यानी माँ का आशीर्वाद लिया और दोस्तों अंतिम रूप से चयन हुए। और मैं आपको कह रहा था भारत के कोने कोने में दोस्तों, यानी यूट्यूब के माध्यम से जो विद्यार्थी वास्तव में सफलता से वंचित होने का एक मेन कारण हुआ करता था, आज हम अब ये मैं बात कहूंगा तो आपको बहुत इजी बात लगेगी कि हमें तो सब पता होता है कब फॉर्म भरे जाते हैं, क्या शिक्षा होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन आज से लॉकडाउन से पहले आप सोच के देखिए, लॉकडाउन से पहले का वो समय था जब हमें पता ही नहीं चलता था फॉर्म कब आते थे, कब निकलते थे, कब एग्जाम हो जाते थे। ठीक है, आपके सिलेबस क्या होता है, कौन से क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, ये संपूर्ण जानकारी आपको उत्कर्ष के जो नर्सिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो प्राप्त हुई। और उसका श्रेष्ठ उदाहरण जो है नेगी जी हमारे बीच पधारे आज अंतिम रूप से चयन लेकर के। एक बार जोरदार तालियां भाई। अब मेरा आग्रह रहेगा हमारे आप सबके जो लाडले गुरुजी हैं आदरणीय मुकेश चौधरी सर के लिए जोरदार तालियां बजाइए भाई। जोरदार तालियों के साथ में शिव कुमार का स्वागत और अभिनंदन। कैलाश के लिए जोरदार तालियां भाई। और मुकेश जी से मेरा आग्रह रहेगा माला पहना करके कैलाश का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। जिग्नेश के लिए जोरदार तालियां भाई। जिग्नेश का स्वागत और अभिनंदन करेंगे माला पहना करके। इस गाने की तरह अगर आप मैदान में उतरोगे ना तो फतेह तो कर ही लोगे। एक बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुति के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे नॉर्थ स्टेट की जो छात्राएं हैं, राजस्थानी नृत्य जिसके बोल हैं काजल यो, उसके लिए ऋचा, प्रगति और सालू के लिए जोरदार तालियां भाई।
सर ये काजलिया से शुरू हुआ था और जैसे ही ये नृत्य तेजा जी के पास पहुंचा एक मतलब इनमें संचास हो जाता है अलग ही, ठीक है, क्योंकि तो दोस्तों राजस्थानी जब भी नाम आता है दोस्तों तो ऐसा उत्साह तो आपके बनता है, क्योंकि खाली दड़री कद होवे चेहरे बिना पिछाण और राजस्थानी के बिना क्या रहे हो राजस्थान। इसी कार्यक्रम को अपन आगे बढ़ाएंगे। नॉर्सेट 9 में अंतिम रूप से चयन होकर के हमारे बीच जो पधारे विद्यार्थी हैं उनके स्वागत के लिए मेरा आग्रह रहेगा सुरेश सर से कि जोरदार तालियों के साथ में सुरेश सर को बुलाएंगे। इनके साथ मेरा आग्रह रहेगा कमला मैम से, कमला मैम के लिए भी जोरदार तालियां, आशा चौधरी मैम के लिए जोरदार तालियां, ज्योत्सना मैम कृपया मंच पे पधारें। नॉर्सेट में 65वीं रैंक प्राप्त करने वाले उत्कर्ष के होनहार विद्यार्थी आकाश हमारे बीच पधारे। जोरदार तालियों के साथ में आकाश का स्वागत और अभिनंदन। मुझे याद है जब मैं पहली बार सर से मिला था, मैंने राजू सर ने बहुत तारीफों के पुल बांधे थे कि जब शैलेंद्र सर हमारे साथ जुड़ेंगे तो नर्सिंग में हम और कई नए आयामों को छू पाएंगे, और डेफिनेटली वो शैलेंद्र सर जब हमसे जुड़े तो हमने उन्हें छुआ है। तो बुलाना चाहूंगा उत्कर्ष की छात्रा सोना गुप्ता जो ऑल इंडिया में 36 रैंक प्राप्त करके हमारे बीच पधारी। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत और अभिनंदन सोना गुप्ता। तो सबसे पहले आपको कहां से ये जानकारी मिली कि उत्कर्ष के साथ जुड़ करके, और इस बार जो है मुझे, या पहले आप इससे पहले भी कोई एग्जाम दिया होगा उसमें असफलता भी आपको मिली होगी, इससे पहले आपने कोई एग्जाम दिया था? जी सर, नॉर्सेट 5 में मैं सिलेक्टेड हो चुकी हूँ ऑलरेडी सर। नॉर्सेट 5 में पहले सिलेक्ट हो चुके हैं, फिर अब नॉर्सेट एम्स भोपाल मुझे अलॉट हुआ था। एम्स भोपाल हुआ था, ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब आप नॉर्सेट 9 में अंतिम रूप से चयन हुए हैं 36वीं रैंक प्राप्त करके। जी सर, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो आज जो आप उत्कर्ष के द्वारा सम्मानित हुए हैं, आप अपने परिवार के लिए, उत्कर्ष के लिए, गुरुजनों के लिए क्या कहेंगे? सर सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए, बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं सारे टीचर्स। अब आप सबके बीच में जो है जल्द ही कुमार गौरव सर भी पधारने वाले हैं दोस्तों। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज। तो सर मेरा आपसे आग्रह रहेगा मंच पर पधारें और राजस्थानी आन बान और शान पगड़ी पहना करके आपका स्वागत और अभिनंदन करेंगे, जिसके लिए मेरा आग्रह रहेगा हमारे और आप सबके लाडले गुरुजी राजू सर के लिए जोरदार तालियां साफा पहना करके स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और अब दोस्तों नॉर्सेट 9 में ऑल इंडिया में 9th रैंक प्राप्त करने वाले मयूर रणवर राजकोट गुजरात से हमारे बीच पधारे। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत और अभिनंदन होगा। 9th रैंक। तो सबसे पहले माला पहना करके स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मैं चाहूंगा कि मयूर का स्वागत जो है हमारी पूरी नर्सिंग टीम आकर करे, क्योंकि असल में मेहनत तो उन्हीं की है। तो मैं चाहूंगा राजू सर आप टीम के साथ आओ ऊपर और मिल करके स्वागत करते हैं। आइए मैम। जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, भान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष। जिग्नेश का भी सिलेक्शन हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी रैंक पर? 570। दोनों दोस्त का एक साथ ही हुआ है? दोस्त पढ़ते भी हैं? हैं? बताओ भाई, आप साथ रहते थे? सिलेक्ट भी होते हैं वो भी रैंक के साथ रहते थे आप दोनों? पहले रहते थे, फिर बाद में भरोसा। मयूर भाई ने शादी कर ली इसलिए अगला। अच्छा जिग्नेश, एक वो डायलॉग सुना हुआ है 3 इडियट पिक्चर का कि अगर दोस्त दुखी होता है तो, मतलब दोस्त फेल होता है तो दुख मूवी होता तो है, नहीं उससे ज्यादा नहीं पता। इससे ज्यादा दुख होता है जब दोस्त टॉप करता है। तो पता चला कि मयूर की रैंक 9th आई है। प्राउड फील कर रहा हूँ कि मेरा फ्रेंड मतलब इस पोजीशन पे है। बहुत बढ़िया, ऐसी फीलिंग होनी चाहिए।
आपको पता है एक सर सभी को बताना चाहूँगा मैं कि अपने हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं 10, 15, 20, 25, 30, 35 हजार की सैलरी को छोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करना बहुत टफ टिपिकल टास्क लगता है, राइट और रॉन्ग। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में 50, 55, 60 हजार कमा रहे हैं, फिर उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करने के लिए बैठेंगे, एक प्रकार की बेवकूफ होती है। लेकिन हमारे स्टूडेंट मयूर ने 4 लाख की सैलरी छोड़ के और सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करने का डिसीजन लिया था। उत्कर्ष परिवार के संग में प्राइवेट सेक्टर में ये यूनाइटेड किंगडम में 4 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी कमा रहे थे और उसको ड्रॉप करके और परिवार के संग में जुड़ करके सर ये और आज वापस से फॉरेन रिटर्न करके और अपने सामने उत्कर्ष परिवार का हिस्सा बन के और 9th रैंक लेकर के आए। ये रियली में गोल्डन अचीवमेंट की बात है और ये मैं सर आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाह रहा था। आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक प्राप्त करने वाले रोहितास जयपुर से हमारे बीच पधारे हुए हैं। जोरदार तालियों के साथ में रोहितास का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रोहितास जी, आप ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक प्राप्त किए हैं और जो गुरुजनों का सम्मान जो है वास्तव में काबिले तारीफ। एक बार पुनः रोहितास जी के लिए जोरदार तालियां भाई। तो हमारे गुरुजी है आदरणीय डॉक्टर मनोहर जी और हिमांशु सर, जिनका माला पहना करके स्वागत और अभिनंदन करेंगे जोरदार तालियों के साथ में। और सीएचओ में जो अपने विद्यार्थी चयनित हुए अंतिम रूप से, वो हमारे बीच में यहाँ पधारे हुए हैं, उनका भी हम स्वागत सम्मान करेंगे। सबसे पहले मेरा आग्रह रहेगा सीएचओ में अंतिम रूप से चयन होने वाले विद्यार्थी महिपाल के लिए जोरदार तालियों के साथ में स्वागत और अभिनंदन। अक्षय सर और कुमार सर से मेरा आग्रह कि माला साफा पहना करके महिपाल का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आशा मैम से मेरा आग्रह रहेगा कृपया पधारें, आशा मैम पधारें और माला पहना करके मंजू का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मंजू और मंजू, 2 मंजू का चयन हुआ है और ये जो फोटो है तो बिल्कुल मंजू जी आप पधारिए, दोनों का ही चयन हुआ है सीएचओ में। जोरदार तालियां दोनों के लिए ही। मंजू कुमार जी जो ऑल इंडिया में 43 रैंक जो है इन्होंने प्राप्त किए सीएचओ में, जोरदार तालियां भाई। और अब मेरा आग्रह रहेगा सीएचओ प्लस नोरसेट दोनों में सर चयनित हुए हैं। रमीम इनायत जी हमारे बीच पधारे हैं, जोरदार तालियों के साथ में रमीम का स्वागत और अभिनंदन करेंगे, जो सीएचओ में भी और नोरसेट में दोनों में चयनित हुए हैं। सीएचओ में आपने 34वीं रैंक प्राप्त की है, जबकि नोरसेट में 793 रैंक प्राप्त की है। स्वागत की इसी कड़ी में मेरा आग्रह रहेगा राम नरेश जो अंतिम रूप से चयनित होकर हमारे बीच पधारे, शायद ये भी बाहर घूम रहे हैं, तो मेरा आग्रह रहेगा भरत से। भरत, जोरदार तालियों के साथ में भरत का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए भाई, अभी तो जो है बहुत एनर्जी रखनी है। तो राजू सर अभी डांस करने वाले हैं, अरे अभी लीडर पे डांस होने वाला है, टेंशन मत लो। और स्वागत की इसी कड़ी में मेरा आग्रह रहेगा अविनाश जो सीएचओ में चयनित होकर हमारे बीच पधारे, जोरदार तालियां भाई अविनाश के लिए। गौतम के लिए जोरदार तालियां भाई। गौतम, स्वागत की इसी कड़ी में मेरा आग्रह रहेगा संजीव कीचड़, संजीव कीचड़ के लिए जोरदार तालियां भाई। जया से मेरा आग्रह रहेगा कृपया पधारे मंच पर, जया उपस्थित नहीं है। गौतमी कृपया पधारे। प्रिया, जोरदार तालियां प्रिया जी के लिए। और मेरा आग्रह रहेगा आशा मैम से कृपया पधारें और माला पहना कर स्वागत और अभिनंदन करें प्रिया का। स्वागत की इसी कड़ी में मेरा आग्रह रहेगा उत्कर्ष के लाडले विद्यार्थी गजेंद्र, गजेंद्र के लिए जोरदार तालियां, स्वागत और अभिनंदन। गजेंद्र जो 113वीं रैंक प्राप्त करके हमारे बीच पधारे हैं, जोरदार तालियां भाई। खुश रहो गजेंद्र। और इसी कड़ी में मेरा आग्रह रहेगा उत्कर्ष के लाडले विद्यार्थी श्याम, जोरदार तालियां श्याम के लिए। और अब सीएचओ में 12वीं रैंक प्राप्त करने वाले उत्कर्ष के लाडले विद्यार्थी हितेश के लिए जोरदार तालियां भाई। अच्छा, पड़ोसियों के अंदर तो दबदबा होगा। हाँ, लगभग मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ ही किया था, पूरा हॉस्पिटल के अंदर 1-2 महीने का गैप लिया था, तो उनको ऐसे ही लगा था कि इन्होंने तो हॉस्पिटल ज्वाइन कर रखा है कि तो पढ़ाई से दूर हो गए, लेकिन उसके साथ हो गया मेरा अच्छी रैंक के साथ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फैमिली सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहा मेरे। किसको देना चाहोगे श्रेय? मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको मेरा श्रेय है पूरी सफलता का। क्या करते हैं मम्मी पापा?
पापा क्या करते हैं? पापा मजदूरी करते हैं, मोजरी वगैरह बनाते हैं, उनका काम है, दुकान है वगैरह छोटी सी। कई बार क्या होता है, हम 10-10 लाइन बोलते हैं मोटिवेशन की, फिर आप लोग जबरदस्ती ताली बजाते हो ना। असली मोटिवेशन तो यही होता है कि एक लाइन आपने सुनी और आपको दिल पे लगी, यही इंस्पिरेशन होता है। इसलिए मैं बातचीत कर रहा था इससे। और सीएचओ में 11वीं रैंक प्राप्त करने वाले उत्कर्ष के लाडले विद्यार्थी प्रद्युमन के लिए जोरदार तालियां भाई। सबसे पहले तो उत्कर्ष टीम का थैंक यू करता हूँ मैं, कि मैंने यहीं से मतलब सब फाउंडेशन यहीं से किया था मैंने पूरा, जब नर्सिंग के दौरान था। और सर जब नर्सिंग में गया था तो बहुत नेगेटिविटी मिली थी मेरे को, कि मतलब इंग्लिश मीडियम का था, मैं नीट ड्रॉपर था, नीट में मेरा नहीं हो पाया था। तो लोगों ने कहा क्या नीट के बाद क्या नर्सिंग कर रहा है, जीएनएम कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होना। तो 1 साल तो ऐसे ही रहा था, लेकिन फिर टीचर्स भी थे, जो स्टाफ भी था, मोटिवेट किया कि नहीं आगे पोस्ट बेसिक कर लेना, एग्जाम दे देना। लेकिन सर टाइम ऐसा था कि जीएनएम करती वैकेंसी आ गई और हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर रखा था, तो फिर हॉस्पिटल ड्रॉप करके बस तैयारी करी थी। और राजू सर, मुकेश सर और कमला मैडम की मतलब रेगुलर क्लास देखता था मैं। और राजू सर से एम्स में मिला था, मेरी दादी का ऑपरेशन था, तो सर से मिला था मैं। तो मतलब सर को देख के ऐसा लगा कि यार मतलब करना है तो मतलब गवर्नमेंट करना और हो जाएगा। सर से बात भी करी थी, कुछ ब्लड रिपोर्ट्स की प्रॉब्लम थी, सर ने आराम से सॉर्ट आउट करी थी। और मतलब मैं राजू सर को ज्यादा श्रेय देना चाहूंगा, क्योंकि बेसिक सर से ही सीखा है पूरा मैंने नर्सिंग का, उंगली पकड़ के एंड तक राजू सर नहीं ले गया मेरे को। और अब दोस्तों सीएचओ में 3rd रैंक प्राप्त करने वाले उत्कर्ष के विद्यार्थी सजद के लिए जोरदार तालियां। आओ मुकेश सर। उत्कर्ष में आप ऑफलाइन स्टूडेंट है? ऑनलाइन स्टूडेंट रहा था मैं। कौन से बैच के? ये अभी है ना कि 2024 वाला। जी सर, मैं है ना कि पिछली बार सीओचो में कुछ है ना कि पॉइंटों से रह गया था, तब मैं अपना आप बहुत ज़्यादा सैड हुआ था, बट है ना कि पेरेंट्स की मदद से और मेरे दोस्तों ने वापस हौसला दिया था कि एक बार से कुछ नहीं होता, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अच्छा, एक बार रह गया आपका, कैसा लगा था उस समय? उस समय बहुत सैड हुआ था, और है ना कि दिन में ख्याल आया था कि अच्छे से है ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते हैं तो है ना कि अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे। बट फिर है ना कि बाद में सोचा कि अगर मैं 7-8 घंटे प्राइवेट हॉस्पिटल जॉब कर सकता हूँ तो फिर है ना 7-8 घंटे है ना कि वापस है ना कि पढ़ाई कर सकता हूँ। तो फिर है ना कि वही से गाँव में है ना कि लाइब्रेरी ज्वाइन किया था और उत्कर्ष का ऑनलाइन कोर्स लेके अच्छे से पढ़ेगी, और है ना कि 5 महीने का नहीं रिजल्ट सामने है। 3rd रैंक। अच्छा, उम्मीद थी कि अच्छी रैंक आएगी? नहीं सर, उम्मीद तो नहीं थी, बट ऐसा लगा था कि इस बार है ना सिलेक्शन हो जाएगा। बट है ना कि 3rd रैंक देख के मुझे खुद को विश्वास नहीं होता कि 3rd रैंक आ सकती है। तो घर वालों का रिएक्शन क्या था जब 3rd रैंक देखी ऑल राजस्थान? सर मेरा है ना पिताजी है ना कि मजदूरी करते हैं, तो और जब उन्होंने मेरा रिजल्ट देखा तो उनको भी विश्वास नहीं हो गया कि तेरा इतना अच्छी रैंक आ सकती है, कि है ना सिलेक्शन तो हो सकता है, बट रैंक तो है ना कि ट्रस्ट नहीं कर रहे थे वो भी। 3rd रैंक के बाद में तो सब पड़ोसी रिश्तेदार हो गए होंगे? उस टाइम तो सर मेरा फोन ही कंटिन्यू है ना कि बीजी के ऊपर बीजी आ रहा था, सब है ना कि घर पे आ रहे थे मिठाई लेके और है ना कि माला वगैरह लेके। पहले तो कभी नहीं आए? नहीं सर, पहले तो है ना कि वो दूर भागते थे, बस कभी कभार ही वो इंजेक्शन वगैरह के लिए कॉल कर देते थे बस। पहले तो इंजेक्शन के लिए फोन कर देते हैं ना, तो अब तालियां बजा रहे हैं। बस वो एक रिजल्ट की पीडीएफ में आपका नाम जो है वो आपका और आपके घर वालों का भविष्य बदल देगा। वो एक पीडीएफ का नाम जो है, एग्जाम्पल आपके सामने, सजाद कुरैशी ऑल राजस्थान रैंक 3rd जो है वो इनको मिली है। सर मैं उत्कर्ष की समस्त टीम को है ना कि बहुत बहुत है ना कि धन्यवाद देना चाहता हूँ, कि है ना कि मुझ जैसे एवरेज था मैं पहले, मैं कभी आज तक है ना कि टॉपर्स नहीं आए वो कॉलेज वगैरह में, बट है ना कि राजू सर बोलते थे हमेशा क्लास में ऑनलाइन में कि है ना कि उत्कर्ष सिर्फ है ना कि सिलेक्शन नहीं है ना कि दिलवाती है, वो है ना कि वो हमेशा टॉपर्स निकालती है। तो मैं उत्कर्ष की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने शुरुआत में कहा था आपसे कि नर्सिंग की टीम हमारी सर्वश्रेष्ठ टीम है। अब क्या सपना है आगे? अब तो सर मेरा सपना है ना कि बस अच्छे से सीओचओ मेरे है ना कि घर के पास भी मेरे लिए एक मतलब है ना कि नोट सेट वाला ही है। अब तो मेरा है ना कि घर के पास रह के है ना कि पेरेंट्स के पास ही रहना बस। शादी हो गई? नहीं सर, इतनी जल्दी शादी नहीं। शादी भी सपना है? सर है ना वो तो एक ये है ना कि जीवन की एक वो होने की परिवर्तनशील है, तो जीवन में होना ही एक ना एक दिन तो सर। अच्छा, लव मैरिज करोगे अरेंज करोगे? तुम्हें तुम्हारी काम की बात समझ में आती है बस?
इतनी देर से मैं इतने सारे सवाल पूछ रहा, तुम्हारे समझ में आया? लव मैरिज करोगे अरेंज करोगे? अब ये क्या बोले? अगर बोल दे लव करूंगा और ये वीडियो हम निकाल के डालेंगे यूट्यूब पर, तो घर वाले देखेंगे बता कौन है, और कह दे अरेंज करूंगा तो वो भी देख रही होगी कि तूने मुझे क्या बोला था। हाँ भाई बताओ सजाद जी क्या करोगे? सर अभी तो कोई है ना सपना नहीं है, अभी तो बस अच्छे से जॉब करनी है, बस वही सपना है। मैनुपुलेट कर दिया इसने आंसर। चलिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और अब सीएचओ में दोस्तों सेकंड रैंक प्राप्त करने वाले अंकित हमारे बीच में, जोरदार तालियों के साथ में अंकित का स्वागत और अभिनंदन। मैं चाहूंगा अंकित के माता पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं, अगर वो भी स्टेज पे आएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, अंकित के पेरेंट्स आए हैं। तालियां जोरदार होनी चाहिए आपकी इस बार। और मैं चाहूंगा सर आज जितना भी हम सम्मान करना चाह रहे हैं वो अगर माता पिता खुद ही करें, क्योंकि नो डाउट उत्कर्ष का सहयोग रहा होगा, बचपन से बहुत सारे टीचर्स ने इनको पढ़ाया, उन सब का भी सहयोग रहा होगा, पर असली सहयोग शायद घर से स्टार्ट होता है। तो माता पिता का सहयोग पढ़ने की अलग जो है वो कहीं ना कहीं यहीं से आई है। तो मैं चाहूंगा एक बार अंकित के पिताजी से कि वो साफा पहनाकर अपने ही बेटे का सम्मान करें। अरे आप करो सर, आप करो। मुझे लगता है पिताजी को पहनाना चाहिए साफा। पिताजी को पहना दीजिए। एक साफा और लाओ। एक साफा ये अंकित को पहना दो। हर किसी के लाइफ में ये वाला पल जरूर आना चाहिए जब उसकी माँ के आंख में खुशी का आंसू हो तुम्हारे कारण। ये पल आपकी लाइफ में जरूर आना चाहिए। यही असली सिलेक्शन है, जो क्योंकि आपकी दूरी थोड़ी ज्यादा है, मैं बिल्कुल पास में खड़ा हूं, तो मैं उनकी माँ की जो आंख का जो खुशी का आंसू है ना उसको देख पा रहा हूं। शायद आपको दूरी ज्यादा है। तो आपको कैसा लगा जब अंकित का सेकंड रैंक आई और आपको अंकित ने बताया होगा उस समय, तो कैसा लग रहा था उस समय? बहुत बढ़िया लग रहा था। मैं तो मोबाइल की स्टेटस देख रही थी तो तब मैंने देखा कि अंकित ने स्टेटस लगा रखा है, तो ये देखा कि ये स्टेटस किसने लगा दिया, देखा तो वहाँ अंकित नाम था, तब मुझे बहुत खुशी हुई। तो जो भरपेट लोग बैठे हुए हैं इनको लास्ट में 2 मिनट अपनी तरफ से अंकित क्या कहना चाहेगा? सर मैं सबको कहना चाहूँगा कि मस्त रहो, खूब खाओ, खूब घूमो, लेकिन एक टाइम फिक्स रख लो कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है, इतना फोकस से अच्छे से पढ़ना है, और मतलब रोज़ अपने गोल को रिमेंबर रखो अपना कि मुझे ये चीज़ करनी है। एक फिक्स दृढ़ विश्वास रखो अपने ऊपर, और बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दो, वो अपने आप हो जाएगा आपका। तो अब अपने उत्कर्ष के जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो पुराने विद्यार्थी है अपने, वो भी सिलेक्टेड है। जित्तू कड़वासरा के लिए जोरदार तालियां भाई। आइए जित्तू सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नॉर्थ सेट में चयनित है अशोक पचार। अशोक के लिए जोरदार तालियां भाई। मुकेश सर हमेशा क्या करते थे कि धूप में बाप और चूल्हे पर माँ जलती है, तब जाकर औलाद पलती है। राजू सर हमेशा कहा करते थे क्लास शुरू होने से पहले, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, टूट जाए वो कभी संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर रखना मेरे दोस्त, जीत का कोई विकल्प नहीं होता, और हम सिर्फ पैदा हुए जीतने के लिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सर मैं बताऊं, मेरा नर्सिंग से पहले मैं भी आपका और छात्र था सर। मैं बीएससी नर्सिंग कर रहा था, तो फर्स्ट ईयर मेरा 17 महीने का हुआ करता था। 17 तो मैंने आर्मी के अंदर एग्जाम में फिजिकल मेडिकल 2 बार मैं आर्मी जोधपुर एयरो से क्वालीफाई हूँ नर्सिंग असिस्टेंट में। और उसके बाद मेरा दिल्ली पुलिस में फिजिकल क्वालीफाई, आईटीबी का मेरा फिजिकल क्वालीफाई, और राजस्थान पुलिस में 1 नंबर से रहा हूँ। और सर वनपाल वन रक्षक 2016 भर्ती थी, उसमें मैं सर 2 नंबर से 2 नंबर रहा हूँ, फॉरेस्टर और फॉरेस्टर गार्ड के लिए। और नर्सिंग के उसके बाद में सर मैं अभी सीएचओ हूँ। मेरा सर थोड़ा लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। मेरा नॉर्थ सेट 5 क्वालीफाई है, 3200 रैंक, सॉरी 3500, नॉर्थ सेट 6 मेरी 3300 रैंक, 3200 रैंक। उसके बाद में चलती क्लास हम सर से पढ़ रहे थे, SGPG एग्जाम हुआ था सर, उसके अंदर सर हम क्वालीफाइड हुए थे। चलती क्लास के अंदर 20 कोर्स के अंदर हुआ था हमारा।
और सर WCL बीच कोर्स के अंदर हुआ था, उसके अंदर सर हम क्वालिफाइड रहे, फाइनल मेरिट में रह गया था सर। जीप मेयर का क्वालिफाई हूँ सर, फाइनल मेरिट में रहा हूँ। PGI चंडीगढ़ संगरूर का, उसमें क्वालिफाइड हूँ सर, मेरिट में रहा हूँ सर। KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसमें सर मैं क्वालिफाइड हूँ, मेरिट में रहा हूँ सर। कम से कम 17 एग्जाम क्वालिफाई किए, उसके बाद 18 एग्जाम मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मेरा सिलेक्शन हुआ है तो आपका भी जरूर होगा सर। मेरा पूरा दिन याद है सर, जिस दिन कोचिंग एंटर की थी, और सर बीच में सिलेक्शन के साथ में पोडियम भी शेयर हुआ, तो सोचा कि इसी पोडियम वहाँ बैठे ताकि मैं यहाँ पे आके पोडियम शेयर करूंगा गुरुजनों के साथ में। तो आप भी जरूर कर पाओगे, मैं किया हूँ तो आप भी कर पाओगे। मेरा B4 बेस था, उससे पहले सर मैं कॉलेज में पढ़ाता था, 5 मंथ पढ़े थे, मेरे को स्टूडेंट भी यहाँ पे हैं सर। हाँ सर, तो उनको देखा सर, तो मैंने 5 मंथ पढ़ाने के बाद छोड़ा कि कॉलेज लाइफ में मेरे को प्राइवेट में नहीं गवर्नमेंट में करना है। छोड़ा सर। 1 नवंबर 2022 का दिन याद है, 1 नवंबर को बेस था नॉर्थ सेट 4, वहाँ पे एडमिशन लिया, और उस एडमिशन के बाद सर अब फाइनली यहाँ हूँ। मेरे क्लासमेट ये जितेंद्र करवास रहे हैं, काफी जनों का हुआ सर, नॉर्थ सेट में भी काफी जनों हो गया, CHO में हो गए, कोई नहीं बचा सर, सभी का लगभग सिलेक्शन हो गया है, B4 बेस है। तो आपका भी जरूर होगा। लास्ट एक लाइन कह देता हूँ, जो आप गाना सुनते हैं हरियाणा के, वो नवली वाला गाना उनका है कि मेरे बापू ने से थे वो ताने याद है, मेरी माँ की चुनी में लगे वो कारी के जमाने याद हैं। लोग कहा करते कि तुम गलियों में रोंदा फिरोगे, लोग कहा करते कि तुम गलियों में रोंदा फिरोगे, हर एक की आंख आंख के पैमाने याद हैं। आप भी जरूर सिलेक्शन हो गए जाओगे। थैंक यू सो मच सर। उत्कर्ष के विद्यार्थी फिरोज हमारे बीच पधारे हुए हैं, जोरदार तालियों के साथ बुलाएंगे फिरोज। और फिरोज के स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा अनिल सर और ऋषभ सर के लिए जोरदार तालियां भाई पधारे, और माला पहना करके स्वागत और अभिनंदन करेंगे फिरोज। इसी कड़ी में मेरा आग्रह रहेगा देवेंद्र, हमारे उत्कर्ष का लाडला विद्यार्थी, देवेंद्र के लिए जोरदार तालियां। इसी कड़ी में हमारे बीच में पधारे हुए हैं उत्कर्ष के होनहार विद्यार्थी गणेशाराम जी, जिनका CHO में 328वीं रैंक आपने प्राप्त की है। जगमोहन जी थोड़ा सा बीच में नाम बोला था, उस समय बाहर चले गए थे, तो जगमोहन जी के लिए बजा दो भाई तालियां। रामनरेश जी भाई नागौर से है, और नागौर में घंटा बोस को स्वभाव जानो ही होते हैं, ठीक है, नागौर के बोस है ये, तो जोरदार तालियां भाई जो आज यहाँ आ पाए थे। और अगर पूरी लिस्ट आपको बताएं तो मुझे लग रहा है कि रात्रि के 12 और बज जाएंगे। मेरा आग्रह रहेगा जो नॉर्थ सेट के अपने विद्यार्थी जो अंतिम रूप से चयन लेकर हमारे बीच पधारे थे और उनको जो सम्मान मिला है, उनसे मेरा आग्रह रहेगा आकाश, सोना गुप्ता, मयूर रणवा से मेरा आग्रह रहेगा कृपया आप मंच पे पधारिए। CHO में जो अपने टॉप रैंकर्स है मंजू कुमारी और रमीम इनायत जी, हितेश, प्रजुमन, सजद और अंकित से भी मेरा आग्रह रहेगा कृपया मंच पे पधारें। चलो केक भी काट लेंगे, गाना वाना कोई जोरदार बचाओ एकदम। बल्ले काबा
कोई